उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश की धामी सरकार पर समान नागरिक संहिता की आड़ में उत्तराखंड वासियों के साथ बड़ा छलावा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि उत्तराखंड के जनमानस वज्रपात करते हुए धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता में निवासी की जो परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने उत्तराखंड में एकमात्र 1 साल से अधिक समय से रहने वाले व्यक्ति को यहां का निवासी मान लिया है। ऐसे में समान नागरिक संहिता, जो कि अब एक कानून बन चुका है, उसमें इस तरह का प्रावधान उत्तराखंड के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की मंशा को उजागर करता है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के सीने पर घाव देने का काम किया हो। इससे पहले भी 2018 में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भू कानून में संशोधन कर उत्तराखंड की जमीन बाहरी लोगों और भूमाफिया के लिए गिरवी रख दी। दासोनी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भारी व्यक्ति केवल उत्तराखंड में 200 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन नहीं खरीद सकता था। बाद में त्रिवेंद्र रावत ने भूकानून में बड़ा संशोधन करते हुए इस नियम को खत्म कर दिया। दूसरा कुठाराघात धामी सरकार ने नियम 143A लैंड यूज में बदलाव करके किया है। मैम, सामान्य नागरिक संहिता को लेकर के आपने सवाल उठाए, क्या है? देखिए, जो यूसीसी लाई धामी सरकार, वो 200 कुछ पन्नों का डॉक्यूमेंट है और उसको डिटेल में अध्ययन करने में समय लगता है और शायद हमें भी समय लगा। और हमने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट उसमें देखा कि पहले पन्ने पर परिभाषाएं लिखी है 3रे नंबर बिंदु पे, और जब हम परिभाषाओं में गए तो हमने 22वें पन्ने पर देखा कि स्थायी निवासी की परिभाषा इन्होंने दी है वो व्यक्ति जो यहाँ 1 साल से अधिक रह रहा हो, यानी कि मात्र 1 साल वाला यहाँ स्थायी निवासी हो गया। तो उत्तराखंडियत पर ये कितनी बड़ी चोट है। आप देखिए, पहले त्रिवेंद्र रावत भू कानून में संशोधन करके चोट करते हैं और यहाँ की उत्तराखंड की भूमि ओपन फॉर ऑल कर देते हैं। सारे उद्योगपतियों के लिए, भूमाफियाओं के लिए हमारी जमीन खुली छोड़ दी जाती है और वही हाल आज हम देख रहे हैं कि एक टुकड़ा जमीन नहीं छोड़ रहे भूमाफिया। और दूसरा कुठाराघात धामी सरकार ने 143A में लैंड यूज में बदलाव करके किया कि जिस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति विशेष को या किसी कंपनी को दिया जाता था भूमि लीज पर, वो व्यक्ति यदि 2 साल के अंदर अंदर उसमें वो नहीं खोलता था जो उसने सरकार से जिस प्रयोजन के लिए मांगा, तो वो भूमि निहित हो जाती थी गवर्नमेंट में। लेकिन धामी सरकार आई और बोली आप जो चाहो वो खोल सकते हो। आपने अगर फाइल दवाखाने की लगाई है, फाइल आपने किसी कॉलेज की लगाई है, स्कूल की, अस्पताल की लगाई है, लेकिन आप वरंतरा की तरह रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, कोई आपकी भूमि जो है सरकार में निहित नहीं होगी। ये दूसरा कुठाराघात था और आज तो वज्रपात कर दिया। कुठाराघात नहीं, इसे मैं वज्रपात कहूंगी। उत्तराखंड की हमारी तमाम युवा पीढ़ी की पीठ में खंजर भोंकते हुए यूसीसी में जिसको ये समान नागरिक संहिता कह रहे हैं, वो समान पहले तो है ही नहीं, क्योंकि वो केवल उत्तराखंड में लागू होगा, पूरे देश में लागू नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 की अवहेलना है ये, इसलिए क्योंकि समानता का अधिकार हमें संविधान देता है और इन्होंने हमें बाकी देश से अलग कर दिया। और अब आप देखिए कि इनके 22वें नंबर पेज में जो इन्होंने पीडीएफ भेजी है यूसीसी की, उसमें इन्होंने स्थायी निवासी की जो परिभाषा दी है उसको केवल 1 साल से अधिक समय से यहाँ रहने वाले व्यक्ति को इन्होंने स्थायी निवासी मान लिया। यानी कि अब हमारे उत्तराखंड के युवाओं का वो हक भी मार दिया जाएगा।